हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन पायलट, उनसे बातचीत करिए। रंजीता, परीक्षा जो है पेपर लीक हुआ है, कहा जा रहा है 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट थे जिनका भविष्य अब दांव पर लगा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है फिर से परीक्षा होगी, सीबीआई इसकी जांच करेगी, क्या कहेंगे? कि सरकार सिर्फ जांच करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा आप खुद कह रही हैं कि 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से मेरे ख्याल अधिकांश वो हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया था। तो उनका भविष्य का क्या होगा? कुछ ओवरेज हो जाएंगे, 1 साल का नुकसान होगा। और सबसे ज्यादा जो सिस्टम है, हमारी व्यवस्था है, उसमें लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर पहली बार होता तो हम समझ सकते थे। क्रमवार तरीके से हर साल होता है और हर साल जांच होती है। अभी 2 साल पहले सीबीआई की जांच हो रही थी नीट पेपर लीक की, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई दंडित नहीं किया गया, किसी का उदाहरण नहीं बनाया गया। तो जब तक आप हाईएस्ट लेवल के लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, दंडित नहीं करेंगे, लोगों को विश्वास पैदा नहीं करेंगे, तो इस प्रकार काम चलता रहेगा। और आज सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो डबल इंजन कहाँ है। जब डबल इंजन सिर्फ विरोधियों पर अटैक करने के लिए है, इश्तिहार छपवाने के लिए, अखबार में फोटो चलाने के लिए है, जो 22-23 लाख लोगों का भविष्य आप धक्के में डाल रहे हो, धकेल रहे हो, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की। और सीबीआई तो मैं समझता हूँ विश्वसनीयता वाली बात है नहीं। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी क्या है? सीबीआई को सिर्फ अपने कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को दबाने का काम है। वो कहाँ जांच कर पाएंगे इसकी? और सरकार के अंदर रहते सरकार जांच करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड तरीके में 40 दिन में, 60 दिन में उसका एक समय सीमा बांधनी चाहिए। पिछली बार भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे, पहले वो इनकार कर रहे थे कि ऐसा कोई लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, परीक्षा फिर नहीं करेंगे क्योंकि जो लीक हुआ है, जो उसके लाभार्थी हैं वो कम है और ज्यादा परीक्षा देने वाले बच्चे हैं। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि अब परीक्षा फिर से होनी चाहिए। ये तर्क तो आज भी लागू है। ये जो तर्क आप बता रहे हैं, ये लास्ट टाइम आज भी लागू है, लेकिन अब उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया है, नई डेट्स दी नहीं है। तो ये जो पूरा एजुकेशन फीस वापस कर देंगे, ये भी सरकार की तरफ बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बात फीस की नहीं है ना, बात तैयारी की है, मौके की है। और अगली बार जब एग्जाम होगा, लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं होगा कि ये भी हो सकता है लीक हो जाए। अगर आप उसको, आपने एनटीए बनाया था, क्या एनटीए कर रहा है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? किसने इस्तीफा दिया है? किसका इस्तीफा लिया गया है? सरकार जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रही है। कांग्रेस क्या कहती है, क्या होना चाहिए फिर? भाई हम तो इंसाफ मान सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन जब सारी सरकारें आपकी हैं, राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, सारा सिस्टम आपका है, आपको सिर्फ चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव जीतना है, आपको भाषण देने हैं, गवर्नेंस पे कोई ध्यान नहीं है। और नौजवानों के बारे में पहले आपने उनको बेरोजगार कर रखा है, फिर आप उनको पढ़ाई में इस प्रकार की दिक्कत पैदा करते हैं, तो अल्टीमेटली पब्लिक कब तक टॉलरेट करेगी इस बातों को? चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन पायलट, उनसे बातचीत करिए। रंजीता, परीक्षा जो है पेपर लीक हुआ है, कहा जा रहा है 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट थे जिनका भविष्य अब दांव पर लगा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है फिर से परीक्षा होगी, सीबीआई इसकी जांच करेगी, क्या कहेंगे? कि सरकार सिर्फ जांच करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा आप खुद कह रही हैं कि 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से मेरे ख्याल अधिकांश वो हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया था। तो उनका भविष्य का क्या होगा? कुछ ओवरेज हो जाएंगे, 1 साल का नुकसान होगा। और सबसे ज्यादा जो सिस्टम है, हमारी व्यवस्था है, उसमें लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर पहली बार होता तो हम समझ सकते थे। क्रमवार तरीके से हर साल होता है और हर साल जांच होती है। अभी 2 साल पहले सीबीआई की जांच हो रही थी नीट पेपर लीक की, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई दंडित नहीं किया गया, किसी का उदाहरण नहीं बनाया गया। तो जब तक आप हाईएस्ट लेवल के लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, दंडित नहीं करेंगे, लोगों को विश्वास पैदा नहीं करेंगे, तो इस प्रकार काम चलता रहेगा। और आज सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो डबल इंजन कहाँ है। जब डबल इंजन सिर्फ विरोधियों पर अटैक करने के लिए है, इश्तिहार छपवाने के लिए, अखबार में फोटो चलाने के लिए है, जो 22-23 लाख लोगों का भविष्य आप धक्के में डाल रहे हो, धकेल रहे हो, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की। और सीबीआई तो मैं समझता हूँ विश्वसनीयता वाली बात है नहीं। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी क्या है? सीबीआई को सिर्फ अपने कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को दबाने का काम है। वो कहाँ जांच कर पाएंगे इसकी? और सरकार के अंदर रहते सरकार जांच करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड तरीके में 40 दिन में, 60 दिन में उसका एक समय सीमा बांधनी चाहिए। पिछली बार भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे, पहले वो इनकार कर रहे थे कि ऐसा कोई लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, परीक्षा फिर नहीं करेंगे क्योंकि जो लीक हुआ है, जो उसके लाभार्थी हैं वो कम है और ज्यादा परीक्षा देने वाले बच्चे हैं। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि अब परीक्षा फिर से होनी चाहिए। ये तर्क तो आज भी लागू है। ये जो तर्क आप बता रहे हैं, ये लास्ट टाइम आज भी लागू है, लेकिन अब उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया है, नई डेट्स दी नहीं है। तो ये जो पूरा एजुकेशन फीस वापस कर देंगे, ये भी सरकार की तरफ बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बात फीस की नहीं है ना, बात तैयारी की है, मौके की है। और अगली बार जब एग्जाम होगा, लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं होगा कि ये भी हो सकता है लीक हो जाए। अगर आप उसको, आपने एनटीए बनाया था, क्या एनटीए कर रहा है?
कौन जिम्मेदार है उसके लिए, किसने इस्तीफा दिया है, किसका इस्तीफा लिया गया है। सरकार जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रही है। कांग्रेस क्या कहती है, क्या होना चाहिए फिर? भाई हम तो इंसाफ मान सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन जब सारी सरकारें आपकी हैं, राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, सारा सिस्टम आपका है, आपको सिर्फ चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव जीतना है, आपको भाषण देने हैं, गवर्नेंस पे कोई ध्यान नहीं है, और नौजवानों के बारे में पहले आपने उनको बेरोजगार कर रखा है, फिर आप उनको पढ़ाई में इस प्रकार की दिक्कत पैदा करते हैं, तो अल्टीमेटली पब्लिक कब तक टॉलरेट करेगी इस बातों को? चलिए, धन्यवाद।